मैदानों के डायमेंशंस होते हैं, ऑफ कोर्स वो आपको एक प्रकार की क्रिकेट खेलने के लिए एनकरेज करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, एंड यू आर एक्चुअली वेरी गुड एट इट। पर उसके बाद जब आप आयरलैंड या इंग्लैंड जाते हैं, अब दोनों ही जगह पे आपको परिस्थितियाँ थोड़ी सी अलग मिलती हैं, जो कि मिलने ही वाली हैं, और कई बार उसको एडजस्ट करने में, खिलाड़ियों को एडजस्ट करने में उन परिस्थितियों से थोड़ी सी मुश्किल भी होती है। वेल, डू यू ब्लेम द फ्लैट पिचेस कंप्लीटली? नो, ये तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, क्योंकि इन्हीं पिचेस के ऊपर अभी आप पाएंगे कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, दे स्कोर द रन्स। वो भी तो आईपीएल का बड़े लंबे सीजन के साथ आ रहे हैं। श्रेयस अय्यर, आईपीएल तो वो भी खेले थे, रन्स तो उन्होंने भी बनाए हैं। पैचेस के अंदर हमने रन्स अभिषेक से भी देखे, हमने ईशान किशन से भी देखे, तिलक वर्मा से इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन देखे। तो ये तो नहीं कह सकते कि परिस्थितियाँ इतनी अलग हैं, या फिर अब पिचेस फ्लैट नहीं है तो हमारे बल्लेबाज खेल नहीं पा रहे हैं। पर यह बात ज़रूर सच है कि कलेक्टिवली साथ में बल्लेबाजी अच्छी नहीं हुई है। फिर चाहे वो आयरलैंड के वो 2 मुकाबले थे, चाहे रन चेज की बारी थी, चाहे थोड़ी सी मुझे लगा कि लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, शॉट सिलेक्शन बेहतर होना चाहिए था। और इंग्लैंड के अंदर तो वी जस्ट लॉस्ट कॉन्फिडेंस। वैभव और संजू के साथ जो हमने किया, दैट वाज नॉट राइट फॉर आइदर ऑफ देम। और उसके बाद जो बल्लेबाज थे, दे बिकेम वेरी टेंटेटिव यार, बहुत टिमिड हो गए। और दैट इज़ अ प्रॉब्लम। इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ एडजस्टमेंट कि भाई वो फ्लैट पिचेस थी, थोड़ी डिफिकल्ट पिचेस हैं। 260 रन बनाए थे नियरली आखिरी T20 आई में भारत के खिलाफ साउथहैम्पटन के मैदान पर। तो पिचेस उतनी भी मुश्किल बल्लेबाजी के लिए नहीं थी, तो वहाँ पे तो रन हमें भी बनाने चाहिए थे 250 के करीब। 200 रन हम चेज़ नहीं कर पा रहे थे जब वो बना रहे थे। तो इन दैट रिस्पेक्ट आई थिंक थोड़ा सा इंग्लैंड का जो दौरा था टुवर्ड्स द एंड, इट बिकेम अ बिट टू मच। प्रेशर इमेंस था, और उसके अंदर वी एक्चुअली डिड नॉट कम आउट फायरिंग, वी बिकेम अ लिटिल कंजर्वेटिव। वो हमारी समस्या थी। संजू सैमसन और वैभव सूर्यवंशी के साथ जो हमने इन 2 दौरों पे किया है, आई थिंक इट इज़ नॉट राइट, और वो दोनों के लिए सही नहीं है। सी वैभव सूर्यवंशी, क्योंकि एक नया लड़का आप ट्राई कर रहे हैं, ही इज़ ओनली 15, राइट? बहुत होनहार हैं, बहुत बढ़िया आईपीएल का प्रदर्शन के साथ आए थे। तो ऐसे में अगर आपको मन बनाना था कि हमें इनको मौके देने हैं, तो आप आयरलैंड से शुरू कर सकते थे। एक्चुअली हमारे पास 7 मुकाबले हैं, यही आपने किया था संजू के साथ। रिमेंबर, बांग्लादेश एंड साउथ अफ्रीका 7 आइडेंटिकल नंबर आपके पास मुकाबले हैं। आप खेलिए बतौर ओपनर, जो भी आप करेंगे, नोबडी इज गोइंग टू टच यू फॉर दीज 7 गेम्स। रिजल्ट, उन्होंने 3 शतक बनाए, भारत को इवेंचुअली वर्ल्ड कप जितवाया। अब ये काम आप वैभव सूर्यवंशी के साथ भी कर सकते थे, कि वैभव, हम आपको आयरलैंड से शुरू करेंगे और इंग्लैंड के अंत तक हम आपको 7 के 7 मुकाबले देंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउ यू गो। और अभिषेक, संजू और ईशान, वी आर गोइंग टू रोटेट यू। 7 मुकाबले हैं, सबको, इन तीनों में से किसी को भी 7 नहीं मिलेंगे, सो विल रोटेट। वो 4-4, 5-5 सबको मुकाबले मिल जाएंगे, एंड दैट विल बी फाइन। पर हमने वो नहीं किया। हमने शुरुआत ज़रूर संजू से की, पर संजू की वो तीसरी इनिंग खराब हुई, हमने उनको ड्रॉप कर दिया। अब हमने उनको रेस्ट नहीं कराया, हमने उनको ड्रॉप किया। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। और उसके बाद 3 इनिंग्स अगर वैभव की खराब हुई, तो हमने उनको भी ड्रॉप किया है, हमने उनको रेस्ट नहीं कराया है। और 15 साल की छोटी सी उम्र में उनको ये एहसास होगा कि भारत के लिए डेब्यू कैसा होता है। और अब जब दोबारा खेलेंगे, he will realize कि I'm making a comeback into the playing 11. I mean, imagine, ना तो हमने वैभव के लिए अच्छा किया, ना ही हमने संजू सैमसन के लिए अच्छा किया, और अब दोनों ही अपने आप को उन परिस्थितियों में, उस परिस्थिति में पाते हैं जहां पर देयर विल बी इमेंस प्रेशर, जिसका थोड़ा सा बेटर हैंडलिंग अगर होता, कम्युनिकेशन बेहतर होता, एक लड़के को सारे मैच देके बाकी को रोटेट करते, तो फिर जो न्याय के दृष्टिकोण से देखें या मौक़ों के दृष्टिकोण से देखें, आप संजू के साथ भी न्याय करते और न्याय आप करते वैभव के साथ भी।